नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। परसूडी में 9 साल की बच्ची के साथ दुराचार। साक्षी के 3 पेंट्स दुकानों में पुलिस का छापा, भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त, 8 गिरफ्तार। और बर्मा माइंस इंडियन ऑयल डिपो के चालक खलासी रहे हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। परसूडी के गदड़ा में खून के रिश्ते को कलंकित करते हुए बड़े पिता द्वारा अपनी 9 वर्षीय भतीजी के साथ मुंह काला किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित बच्ची को आज एमजीएम अस्पताल मेडिकल जांच के लिए लाया गया। घटना पिछले दिनों की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्ची की मां ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पुत्री को घुमाने के बहाने उसके जेठ अपने घर ले गए और उसके साथ मुंह काला किया। आप गए थे? तो बच्चा आ गया और उसको मेरा भासुर तो इसको बुला के ले गया। बच्चा रो रहा है। भासुर ले गया आपका पास में? नहीं, बच्चा को बुला के ले गया। कहाँ लेके गया? अपने घर? वो कहाँ रहता हो? वो भी हम लोग के बगल में। वहीं परसूडी थाना प्रभारी ने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देने के बहाने ले जा करके घर में उसके साथ दुष्कर्म किए। तो जब घर आई तो उसका प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। घटना 23 तारीख की बताई जाती है और इसके बाद आज कल शाम में वो बेटी को लेकर के आई और आवेदन दी है। उसने आरोप लगाया है कि नेपाल देवगम ने उसकी बेटी के साथ दुराचार किया है और नेपाल देवगम की बेटी कोमल देवगम जो स्थानीय पंचायत की मुखिया है, उसको जब ये लोग कहने गए तो उसने धमकाया और इन लोगों को अपने घर में 6-7 दिनों तक बंद करके रखा। ऐसी बात ये बताती है और केस नहीं करने की धमकी वगैरह दी। बच्ची को मेडिकल में भेजा गया है 164 वगैरह के बाद वरीय पदाधिकारी के परीक्षण के बाद जो नागरिक कार्रवाई की गई। साक्षी मछली मार्केट लाइन में पुलिस ने आज 3 पेंट्स दुकानों में छापा मारकर वहां से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मादक पदार्थ पेंट्स के डिब्बे में रखे गए थे। छापामारी दल का नेतृत्व साक्षी थाना प्रभारी भोला प्रसाद कर रहे थे। पेंट का डब्बा को भी दिखलाइए। कुछ दुकानदारों का कहना है कि पिछले करीब 5 वर्षों से वे लोग इस मादक पदार्थ की बिक्री कर रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये सभी मादक पदार्थ हैं। कोई लाकर उन्हें इसे देता था। हम लोग जब से 1 महीना पहले से बेच रहे हैं तो अभी मेरा ख्याल से बुक्की बोल के आता रहा, तो 1 महीना पहले से ही आ रहा है। तो हम लोग पेंट में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। पेंट ही सामने बिक रहा था तो ये लोग अभी बोला हम लोग इस समय ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आप ही का दुकान है ना? तो कब से धंधा कर रहा है? तीन महीने 4 महीने 3-4 महीने। क्या चीज है? दोस्तों को छिलका है। दोस्तों को छिलका है। दोस्तों को छिलका है। तो पेंट की दुकान में दोस्तों को छिलका आप किस लिए? सब पेंट बेचता था, हम लोग भी रखने लगे। सब बेचता था, हम लोग भी रखने लगे। सब बेचता आप लोग रखने लगे। कितने में से कौन ला कर देता था आप लोग? आजकल तो सप्लाई करता है, सबको देता है। हम लोग सब दुकानदारी से करते हैं। क्या रेट से बिक्री कर रहा है? 200 रुपये खरीदारी है, 250 रुपये 300 जैसे। हमारा तो दुकान में बैठते हुए 5 साल और हम 5 साल से बेच रहे हैं। वहीं साक्षी थाना प्रभारी भोला प्रसाद ने बताया कि ये मादक पदार्थ किसके द्वारा लाकर दुकानदारों को दिया जाता था, इसका पता लगाया जा रहा है। पेंट का कस्टमर कितना पकड़ाया है, उसके साथ आगे पकड़ाया। कितने लोग पकड़ाए हैं? बर्मा माइंस स्थित इंडियन ऑयल डिपो के लापता चालक खलासी की बरामदगी की मांग को लेकर डिपो के सारे चालक और खलासी आज हड़ताल पर रहे। हड़ताल के चलते डिपो से आज तेल के टैंकर नहीं निकले।
कुछ टैंकर चालकों ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों तेल के टैंकर लेकर गए 2 चालक खलासी तभी से गायब हैं। लापता चालक और खलासी का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि लापता चालक खलासी की शीघ्र खोजबीन नहीं की गई तो डिपो के सारे चालक खलासी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। पार करके उसके बाद मारुति वैन था, ड्राइवर बता रहा, खलासी बता रहा था, मारुति वैन था। उसके बाद वो उसको पीछे लगे लोग, फिर ओवरटेक किया लोग, करने के बाद फिर से ना 10 किलोमीटर आगे ले गया लोग, फिर गया लोग गाड़ी 20 किलोमीटर जा करके गाड़ी रोकवा दे लोग, कच्चा जमीन है वहाँ रोकवा दिया लोग। रोकवाने के बाद ड्राइवर खलासी के दोनों को उतार लिया लोग। उतारने के बाद क्या किया लोग, रोड से नीचे ले गया लोग। उतरने में 2 मोटरसाइकिल आया है, पूछा क्या हुआ था ना वो लोग बोला कि ना कुछ नहीं है, हम लोग कौन के आदमी है लेके जा रहा है। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, वो लोग चला गया। ये लोग क्या किया, ड्राइवर को उतार करके मारुति में अपना बैठा लिया। बैठाने के बाद खलासी को गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लिया टंकर में। उसके बाद 4 आदमी टंकर में बैठ गया और 2 आदमी ड्राइवर को लेके मारुति अपना सीधा बैठा के जदगढ़ की तरफ, उड़ीसा की तरफ लेके चल गया। जब तक हमारा ड्राइवर नहीं आएगा तब तक हम लोग ड्राइवर खलासी स्ट्राइक पर रहेंगे। क्या अभी फिलहाल अनिश्चितकालीन का अनिश्चितकालीन है, जब तक आदमी नहीं मिलेगा हम लोग कोई लोडिंग नहीं। हमारा ड्राइवर, मेरा खलासी और ड्राइवर है, उसको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और प्रशासन से और हमको कहना है कि भाई जो हमारा ड्राइवर अपहरण हुआ है उसको जल्द से जल्द उसको खोज करके लाया जाए, क्योंकि हमारा हाटगमरिया थाना में FIR हुआ है, FIR नंबर सब कुछ दर्ज है। उसके बावजूद भी हम लोग फोन कर रहे हैं तो थाना प्रभारी यही आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 3 थाना हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हाटगमरिया है, जगन्नाथपुर है, झीक पानी है, लेकिन सर अभी तक हम लोग को कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया है। इसलिए हम लोग इसके मैंने ड्राइवर का मैंने अपहरण के विरोध हम लोग अनिश्चितकालीन स्ट्राइक कर रहे हैं। केंद्रीय शांति एवं दुर्गा पूजा कमेटी की एक बैठक आज अनुमंडलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में हुई, जिसमें SDO सुबोध कुमार और विधायक बन्ना गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में पूजा कमेटियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। SDO सुबोध कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए पूजा कमेटियों से हेल्पलाइन बूथ की व्यवस्था करने को कहा गया है। जिला स्तर पर भी बैठक अभी होनी बाकी है। अगर कहीं पे CCTV वगैरह का यूज करना परम आवश्यक होगा तो उस स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल जो है हम लोगों ने सबकी जिम्मेवारियां तय कर दी हैं। वहीं बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज की बैठक में पूजा कमेटियों की समस्याओं के निवारण के मुद्दे पर चर्चा की गई। उम्मीद है कि प्रशासनिक सहयोग से इस वर्ष भी दुर्गा पूजा शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न होगी। शांति समिति और दुर्गा पूजा समिति की बैठक हुई ताकि शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक शहर में पूजा कर सकें, और जो पूजा करने के क्रम में जो समस्याएं आती हैं उनके निवारण के लिए गहन चिंतन मनन किया गया। और हम लोग आशा विश्वास करते हैं कि शहर में शांतिपूर्वक तरीके से सौहार्द के साथ, प्यार के साथ जमशेदपुर में ये हर्षोल्लास के साथ ये पूजा पर्व हम सारे लोग मनाएंगे। इसके लिए अनुमंडलाधिकारी की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस भवन में रक्तदान महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। सोसाइटी के सचिव विजय सिंह ने कहा कि रक्तदान करने को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। शहर में रक्त की कमी महसूस न हो, इसके मद्देनजर रेड क्रॉस सोसाइटी की पूर्वी सिंहभूम शाखा लगातार रक्तदान शिविर लगाने का प्रयास कर रही है। ससुराल वालों द्वारा दहेज प्रताड़ना का दंश झेल रही सोनारी निवासी आरती नामक युवती ने SSP से न्याय की गुहार लगाई है। आरती की शादी करीब 4 वर्ष पूर्व मुसाबनी निवासी गणेश कुमार नामक युवक के साथ हुई थी, जो इस समय BMP पटना में कार्यरत है। आरती ने बताया कि शादी तय होने के साथ ससुराल वालों द्वारा लगातार दहेज की मांग की जाने लगी। काफी हद तक उनके दहेज की मांग पूरी भी की गई, लेकिन जब उनके दहेज का लोभ बढ़ता चला गया तो उसने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दायर कर दिया। पुलिस द्वारा आज तक उसके पति को गिरफ्तार नहीं किया गया। कि जब उसको कोर्ट से फरार घोषित किया गया है तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा था? क्या किसने फरार घोषित किया गया? क्योंकि वो मारपीट के मेरे को घर से निकाल दिए थे। जैसे कि हम घर वहाँ मुसाबनी से हम टाटा 90 में आए थे, इस तरह के मारपीट के मेरे को निकाले थे बहुत खराब तरीका से। जब हम लोग केस किए तो अभी तक कभी
कोर्ट पे नहीं आता है, तो हम लोग बस न्याय चाहते हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने जिला प्रशासन से नए सत्र में मैनुअल लॉटरी सिस्टम से नामांकन कराने की व्यवस्था करने की मांग की है। इस संबंध में डीसी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि पिछले वर्ष जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सरस द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी किए जाने के खिलाफ उंगलियां उठ चुकी हैं, तो इस वर्ष उस सिस्टम को खत्म कर मैनुअल लॉटरी से बच्चों के नामांकन की व्यवस्था की जानी चाहिए। नामांकन के लिए नए सत्र में आसावान है, वे आज संघ के बैनर पर यह मांग करने आए हैं कि मैनुअल लॉटरी ही के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया हो, क्योंकि पिछले सत्र में जिस तरह से कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर सरस पर क्वेश्चन मार्क लगा था और किसी की इस पर जो है जवाब देती नहीं बन रही थी, नए सत्र में पारदर्शिता बनी रहे। जो कॉम्पिटेंट बच्चे हैं जिनको मिलना चाहिए वो उन्हीं को नामांकन प्रक्रिया के तहत उनका सिलेक्शन हो। इन सब मांगों को लेके आज हम उपायुक्त महोदय से मिले, लेकिन उनकी जगह पर एडीसी से बात हुई और एडीसी साहब ने कहा कि जल्द ही हम डीसी, डीएससी और डीओ तीनों की कंबाइंड मीटिंग कॉल करेंगे। इससे पिछले दिनों पारिवारिक विवाद में देवर और पड़ोसियों के हाथों पीटी गई सोनारी परदेसी पाड़ा निवासी चंद्रकला देवी नामक महिला आज न्याय मांगने एसएसपी के पास आई थी। साथ में उसके बच्चे भी आए थे। पीड़िता ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों उसे दौड़ाकर मारने पीटने वाले अब उसे देखकर हंसते हैं। ऐसे में उसका जीना मुहाल हो गया है। पुलिस को दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। सोनारी थाना गए, वो लोग हमको घुमा देता था कि वो लोग पहले से अर्जेस्ट हो जाता था, मेरे को गलत बना देता था। बार बार जब पड़ोस वाला ने हमको दौड़ा नंगा कर करके मारा, इसलिए हम कदम उठाया है कि अब हम कदम उठा के दम लेंगे, क्योंकि एक महिला की इज्जत गया तो पूरा महिला की इज्जत गया है। इसलिए हम एसपी साहब के पास अपना न्याय मांगने आए हैं। वो लोग हमको देख के थूक रहा है, वो लोग अरेस्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक, लोग घूम रहा है, धमकियां दे रहा है कि पैसा ले लो और दबाओ इसको, मेरे को बोल रहा है इतना पैसा देंगे, हमारे बच्चे को मुआवजा दिलाएंगे। इसी तरह हमको धमकी देते रहेगा और हम झूलते रहेंगे। इसी तरह मेरे बच्चे को भी आगे इसी तरह होगा। बेटा है जो मेरा देवर को बोली कि एक ही बेटा है, इनका कुछ बनता नहीं है, या तो मेरा बात सुनो, इसको छोड़ो, या तो घर से भगाओ इसको, या तो कुछ भी इसको कर दो, दूसरा शादी करेंगे। तो जब पिता का नाम पूछे ना तो पड़ोस में जाके 2 घर बोल दिया कि आपको पिता बना दिया मेरा बेटा ने, बताइए। और रो के जाके बोलने लगी कि पिता बनाया, अब हम नहीं ये करेंगे वो करेंगे। तो वो लोग ने कहा कि ये पति को घेरा पहले और उसके बाद उसको भी दुनैया दिया, फिर पीटा मारा। और फिर मेरा पति को जब हम सामने गए उसको बचाने के लिए वो मेरे को भी पूरा दौड़ा मारा, पूरा वस्त्र खोल दिया सब मिलके। अब एक आवश्यक सूचना, न्यूज टाइम्स में न्यूज रीडर की आवश्यकता है। 21 से 30 साल की युवतियां टाटा फुटबॉल एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त 20 युवा फुटबॉलरों को आज प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें विदाई दी गई। टीएफए परिसर में आयोजित समारोह में टाटा स्टील के एमडी एचएम नेरूरकर, उपाध्यक्ष संजीव पॉल के अलावा टाटा स्टील खेल विभाग और टाटा वर्कर्स यूनियन के कई पदाधिकारी मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए एचएम नेरूरकर ने युवा फुटबॉलरों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उम्मीद जाहिर की कि ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर टीएफए का नाम रोशन करेंगे। Attractions, lots of recognition will come your way, and just keep your heads high and ensure that you still have the humility to take it in your stride. The reason for that is that once you have the humility, you will continue to improve. So let me wish you, all of you, the very best in your future careers and to go forward as much as you can.